रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ल हबीबुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद बारगाहे हबीब में दुरूद पाक का नज़ारा। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व मलजअना व मअवाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि अजमाईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद उस करीम मुतलक ने फिर से करम फरमाया और खूबसूरत महफिल उर्स मुक़द्दस की जद्द अमजद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की इस पुरनूर बावकार पुरबहार महफिल में हमें और आपको शिरकत की सआदत अता फरमाई। इन महाफिल में आने से कैसा करम होता है कि बसा औकात इंसान इन औलियाए किराम की जो इस वक्त मौजूद होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, सालिहीन हैं, कामिलीन हैं, या सालिहीन और कामिलीन की औलादें हैं, उनकी निस्बतें हैं। बसा औकात हमें और आपको इतना वक्त नहीं होता या नहीं मिलता कि हम उन हज़रात के पास जाकर
उनसे फैज़ ले सकें, उनके बुज़ुर्गों का भी, उन मशाइख का भी, उन कामिलीन और सालिहीन का भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स मुक़द्दस के सदक़े क़िबला शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी सबको जमा करके रखते थे, आज उनके साहबजादे हमारे मुर्शिद व मुरब्बी वालिद गिरामी सरमाया अहले सुन्नत हैं, सबके मुरब्बी हैं, सभी के सर के ताज हैं। क़िबला डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर हफ़िज़हुल्लाह। दुआ किया करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के साए को तादेर सेहत और आफ़ियत के साथ, मोहब्बत और तवज्जुहात के साथ सलामत फरमाए। हज़रत भी उसी नक्शे कदम पर सब बहार है, सबको जमा करते हैं और बड़ा करम फरमाते हैं। फ़कीर से भी, बरादरान से भी, भाइयों से भी, अहबाब से भी मशवरा करते हुए करम फरमाते हुए कि इन साहब को भी इंशाअल्लाह इस दफ़ा बुलाएंगे, इस आस्ताने के बुज़ुर्ग को भी, इस आस्ताने के बुज़ुर्ग को भी, बड़ी चाहतों से, बड़ी मोहब्बतों से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे साहबजादा मसूद साहब भी मौजूद हैं, आस्ताना आलिया मजहरिया मसऊदिया, माशाअल्लाह हकीम सैयद ज़ुहैर अहमद साहब भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आस्ताने आले फैज़ मुश्ताक़ अल्लामा ग़ुलाम रसूल रिज़वानी साहब हमारे मकली के आस्ताने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं मकली का आस्ताना, वहाँ के वो सज्जादा नशीन। इसी तरह हमारे पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब जो लवारी शरीफ का आस्ताना, तो बेशुमार हमारे ग़ुलाम हबीब साहब बड़ी मुर्शिदाबाद शरीफ से, अब्दुल्ला मदनी साहब, बहुत सारे अहबाब साथी अहले इल्म मशाइख सारे। तो ये यूँ कहिए कि हज़रत ने ये ऐसी पुरबहार इस महफ़िल में सबको जमा करते हैं कि ताकि इन हजरात के जो औलिया हैं, जो सालिहीन, जो इनके आबा व अजदाद हैं, उनकी निस्बतें भी हमें और आपको मिलती चली जाएँ। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम हज़रत की तरफ से, फ़कीर अपनी तरफ से, बरादरान की तरफ से, आस्ताना आलिया की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने उलमा हैं जिनके नाम नहीं ले सका, जितने मशाइख हैं, क्योंकि वक्त बहुत कलील है, इंशाअल्लाह हज़रत ही इरादा फरमाएंगे। तो जितने आप हजरात अहले इल्म आए हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं और आस्ताने से तशरीफ़ रखने वाले हजरात तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह ताला सब के इल्म, उमर में, अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ, चूँकि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब मज़ार खुद भी इल्म तरीक़त और शरीयत का मरकज़ थे। इल्म तरीक़त और शरीयत का मरकज़, यानी वो हजरात के जिन्होंने हज़रत की सोहबत उठाई और जिन्होंने हज़रत के साथ बैठे हैं, वो पुराने लोग अब तो जाते जा रहे, लेकिन जिन्होंने कुछ वक्त गुजारा वो आज भी हसाब की महफिलों की चाशनी और लज्जत को भुला नहीं पाते। वो जो हज़रत की तफसीर से मुताल्लिक़ निकात जब बैठते थे तो कुरान की आयत पर एक लफ्ज़ के ऊपर जब निकात जिक्र करते थे, एक लफ्ज़ के ऊपर बयान करना शुरू कर देते थे, तो वो मैंने खुतबात महमूदिया के हवाले से कुछ कोशिश की थी, छपवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हक, सिर्फ जाल हक के ऊपर गुफ्तगू की कि हक के कितने माना है, तकरीबन 100 सफ़े हक के माना पे जिक्र कर दिए। अल्लाह, हज़रत की इल्मी निकात, जब आप तफसीर के माना, हदीस के माना, अहादीस की तशरीहात, फ़िक़ही अंदाज में जो निकात जिक्र करते थे वो सामने मौजूद है। किताब ज़कात, किताबुल हज, सरहंदी बुजुर्गान दीन ने हज़रत को ख़त लिखा क़िबले वालिद गिरामी को, इब्राहिम जान आगा अल्लाह यरहम अल्लाह उनकी भी दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमाया हमने बहुत किताबें पढ़ी, हमने बकरियां नहीं चराई, मुल्ला अली कारी की भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो साहिब मज़ार शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसव्वुफ के साथ कुरान और हदीस के निकात को जमा कर दिया, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा। अल्लाह, यानी इधर तसव्वुफ के निकात भी हज के मौके पर और कुरान और हदीस के, तो इस अंदाज के अंदर जो जिसने वो अय्याम देखे हैं, उनकी सोहबतों में बैठे हैं, उनकी नशिस्तें, तो यूं कहिए कि इल्म का मरकज भी थे, बैत और रूहानियत और शरीयत का। यानी जब कोई चलता फिरता उनको देखता था, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इत्तिबा में हसाब का सांचा ढला हुआ था, यानी यूं कह लीजिए दोनों अंदाज, यानी जहां इल्म आपके साथ इल्म की सोहबतों में कोई बैठता था, इल्मी निकात, तो वो आलिम बन जाता था,
आपके साथ बैठकर एक आम आदमी भी, सादा आदमी भी, और उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हमारा मुल्ला अब्दुल लतीफ़ क्या जो आपके खुद्दाम में थे, मुल्ला अब्दुल सत्तार साहब माशाल्लाह, जहाँ ये छोटे हमारे बिरादर साहबजादा फाइज साहब आजकल पंजाब में होते हैं, तो वहाँ हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब आया करते थे। आम से देहात के गांव के रहने वाले सादे से थे, लेकिन हजरत की सोबत में बैठ 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 अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि नहव की और सर्फ की अदब किताबें पढ़ाया करते थे। अल्लाह, ये आपकी मेवात के थे। अल्लाह, तो जो आपके इल्म की सोहबत में और इल्मी निकात से मुतासिर हो जाया करता था, उस सोहबत में बैठा करता था, तो वो आलिम बन जाया करता था। और जो हसाब के इत्तिबाए मुस्तफ़ा में सांचे में ढले हुई शख्सियत को देखा करता था, आपकी रूहानियत को, आपकी जो अनवार और तजल्लियात आप पर बरसा करते थे, जो आपकी सादगी, आजिज़ी, इनके सारी, जिस अंदाज के अंदर आप तरबियत फरमा करते थे, जब वो उन हजरात उस अंदाज के अंदर कोई देखा करता था, तो कोई शक नहीं कि हजरत की सोबत से उठकर जब जाता था तो वो आरिफ बन जाया करता था। आलिम भी बनाती थी ये सोबत, और आरिफ भी बनाया करती थी, और बड़े खूबसूरत अंदाज में तरबियत फरमाते। वो हमारे कारी मोहम्मद सुलेमान आवान साहब, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। हैदराबाद में तो सभी वाकिफ़ हैं, बहुत मशहूर और बड़ा कारी गुजरा है, बहुत बड़े शेख, और माशाल्लाह कुरान का आशिक, कुरान से मोहब्बत, बला की मोहब्बत, बला, यानी लोग तो यहाँ अब रमज़ान करीम आ रहा है, अब कुरान करीम का दौर और सिलसिला, मगर वो रमज़ान के अलावा भी पूरा साल एक एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कई कई पारे, और सिर्फ चंद दिन में कई कई कुरान ख़त्म कर दिया करता था। अल्लाह, इतनी उसको मोहब्बत कुरान, सुबह शाम सुबह शाम। अल्लाह उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका जनाजा पढ़ाने की भी बड़े हसाब मौजूद नहीं थे, पंजाब कहीं गए हुए थे, तो कुरान की मोहब्बत ऐसी, और जब जनाजा पढ़ाया तो आज भी मुझे उनका वो चेहरा याद है, बिल्कुल ऐसा जैसे गुलाब की तरह ताज़ा चेहरा रखा हुआ था। और किसी ने, हमारे, मेरा ख्याल है शायद आपके वालिद गिरामी ने ख्वाब में देखा, हमारे ताहिर महमूद साहब के वालिद गिरामी ने ख्वाब में देखा हमारे कायद सुलेमान आवान साहब को कि क्या मामला किया तेरे साथ अल्लाह ने, तो कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की मोहब्बत और कुरान के पढ़ने और पढ़ाने के सदक़े में मुझे बख्श दिया है। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे वो, अच्छा, तो वो बड़ी मोहब्बत का था, वो उसका भी बड़ा अंदाज था मोहब्बत का। और मिस्र के कारियों से मोहब्बत, वो सद्दीक़ अल-मंशावी, तो शेख अब्दुल बासित, और उन्हीं से मुझे शौक़ उस ज़माने में हुआ था। तो बस वो फिर हम बातें और फिर कैसेटें उस दौर में बड़ी मुश्किलों से मिलती थी, वो आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है, अब तो नेट पर और यूट्यूब पर आसानी से मिल जाती। तो उस दौर में फिर कारी सुलेमान साहब से मैं लेता था, और वो फिर इसी मौजू पर बात होती थी, सद्दीक़ मंशावी ने, दक्तुर उज़ैर साहब कैसा पढ़ा आपने देखा, शेख अब्दुल बासित ने कैसा, तो उसको बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत, और मिस्र के कुर्रा से, कुरान से, और उस दौर में नायाब होती थी वो कैसे, तो हजरत से बैत थे। तो अब अपना वाक़या लिखते हैं, उन्होंने PhD के लिए थीसिस भी लिखा था, क़िबला बड़े हसाब साहिब उर्स शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह से वो शरफ़ बैत भी रखते थे। दोनों ने PhD का थीसिस भी तैयार किया, खुदा का करना हुआ, उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, बड़े हजरत के हालात जमा किए, इधर मैंने भी बहुत सारे हजरत के हालात जमा किए, अहबाब से, साथियों से, अहले इल्म से, क़िबला मसूद मिल्लत से, हसन हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से, उस्ताद गिरामी ग़ुलाम फ़रीद सईदी, और फिर हज़रत के कहने पे तमाम अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, तो ये तमाम एक सिलसिला एक जमा हो गया। फिर उसको हमने किताब में भी शाया कर दिया, बड़े हिसाब की ज़ेर निगरानी तज़किरा जाना। एक दिन हज़रत ने फरमाया, भाई हमने अपने जद्द अमजद से मुताल्लिक़ लिखी है बज़्म जाना, तो आप भी कोई तरतीब बनाए जिसमें बड़े हसाब रहमतुल्लाह अलैह साहिब उर्स के हवाले से ज़िक्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसको कारी सुलेमान साहब का मवाद भी था, हमारा मवाद था, वो सारा जमा करके अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख़ीम किताब तज़किरा जाना के नाम से शाया हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की निगरानी के अंदर आप हज़रात वो पढ़ा करें, ताकि अहलुल्लाह की जो तमाम उसके अंदर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर साहिब मज़ार के हवाले से इल्म भी नसीब होगा और रूहानियत भी नसीब होगी। तो वो हमारे कारी सुलेमान साहब कहते हैं कि एक मरतबा मैं बड़े हिसाब साहिब मज़ार के पास हाजिर हुआ, तो कारी मोहम्मद तुफ़ैल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह रईसुल कुर्रा शेखुल मकारे थे अपने वक्त के, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने सनद हासिल की उनसे पढ़कर,
हमारे कई मोहम्मद सुलेमान आवान साहब ने, तो जाहिर बात है क़िबला साहिब उर्स साहिब मज़ार जद्द अमजद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़ा के सारे असातिज़ा को भी एक से एक जमा करते थे रुकनुल इस्लाम के अंदर। क़िरात के हवाले से अपने वक्त के शातवी वक्त क़िबला वालिद गिरामी को भी उनसे शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल, बहुत बड़ी हद से क़ारी मोहम्मद तुफ़ैल साहब रहमहुल्लाह अलैह, हत्ता के हज़रत फरमाते हैं कि उनकी सनद जो क़िरात की सनद थी वो यहीं नहीं, गज़ाली ज़मा के जामिया के अंदर मुल्तान अनवारुल क़ुलूब कुरान के अंदर भी यहाँ से सनद जाया करती अल्लाह रुकुल इस्लाम से। और उस ज़माने के अंदर तो क़ारी मोहम्मद तुफ़ैल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पढ़ाया करते थे। मौलाना अशरफ सियालवी साहब को हज़रत ने बुलाया हुआ था, मौलाना ईसा साहब को, बड़े बड़े अहले इल्म को जमा किया हुआ था रुकुल इस्लाम। तो जब सनद ले ली उन्होंने, हासिल कर ली, आज माशाअल्लाह दस्तार फ़जीलत का जलसा भी है, तलबा भी मौजूद हैं, उनके लिए भी ये दुक्ता और आप तबाब हजरात के लिए भी कि देखिए हज़रत का अंदाज़। तो जब आए तो सनद लेकर कहने लगे हुजूर ये तो सब आपकी वजह से करम नवाजी आपकी रही है, आप ही मुहतमिम हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही नहीं हमें इल्म की बहारें दी, एक से कारियों को जमा किया, उलमा को जमा किया। तो हज़रत उनकी तो सनद आ गई, उन्होंने तो अपना नाम भी लिख दिया और दस्तखत भी, अब आप भी करम फरमा दी, आप भी कुछ लिख दीजिए अपना नाम मुबारक और एक स्टैम्प। तो हज़रत ने सनद ली और बड़ी मोहब्बत के साथ सनद पर मोहम्मद महमूद फ़कत लिख दिया, क्या सिर्फ मोहम्मद महमूद लिख के मौलाना को दे दिया, क़ारी सुलेमान आवान साहब। तो बड़े हैरान हुए क़ारी सुलेमान आवान साहब, कहने लगे हज़रत आपके सदक़े से तुझे सारा दारुल हदीस कायम, बड़े बड़े अहले इल्म आते हैं, पीर करम शाह लज़री, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, क्या वो सब तहरीर भी करता, कुछ चीज़ें लिखी भी, कैसे कैसे इल्म के समंदर रुकनुल इस्लाम में हज़रत की बारगाह में अल्लाह कहा, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन आपके मकाम से वाकिफ, आप तो खुद शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल फ़िक़ह, फ़क़ीह आज़म, मुफ्ती, आपकी किताबें दुनिया फैज़ हासिल करती है। और जब लिखने का वक्त आ रहा है हुजूर, तो लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं, कोई शेखुल हदीस लिखता है, कोई शेखुल तफसीर, और फिर उसके बाद नाम और मोहर, तो करम कमाल कुछ तो लिख देते, कुछ तो शेखुल हदीस मोहम्मद, शेखुल तफसीर, शेखुल फ़िक़ह, मुफ्ती आज़म, फ़क़ीह आज़म, बड़े बड़े अलकाबात हैं हुजूर, और जचते हैं आप पर, आप थोड़ा सा लिख देते तो क्या हर्ज क्या। आपने बड़ी सादगी से मुस्कुराए, कहने लगे मियाँ मोहम्मद महमूद में ही बड़ी बरकतें हासिल हो जाती हैं। सुभान, कहा मोहम्मद महमूद नाम की बस बरकत, जरूरत ही नहीं है कि शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर और फ़क़ीह आज़म और मुफ्ती आज़म और मुफ्ती दौरा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। मोहम्मद महमूद में मौलाना, यानी अब निस्बत भी बता दी कि इस नाम का क्या मज़ा है। सारी बड़े बड़े अलकाबात हेच हो जाते हैं जिसकी निस्बत डायरेक्ट मदीने के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा से जुड़ जाती है। ये नुक्ता भी समझा गए बड़े साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मोहम्मद महमूद और इनके सारी का ज़ार भी कि क्या ज़रूरत है। बल्कि आपको सुनाऊँ एक और वाक़या भी इसमें जिक्र हुआ, हमारे मौलाना अशरफ साहब सियालकोट वाले बहुत बड़े आलिम थे, वो भी बड़ी मुश्किलों से बैत हुए, हज़रत साहब से बैत नहीं, हर किसी से बैत नहीं होते थे, बड़ा इल्म हासिल किया हुआ था उन्होंने। तो उसके बाद एक मरतबा हज़रत से जब बैत हो गए, और बैत होने के बाद जब सोहबतों में बैठे और अज़मत और शान देखी कि इस लेवल के, इस पाए के आलिम है हज़रत, इल्म में, फ़िक़ह में, और अच्छा वही किताबें छापते थे जो सियालकोट वाले थे, किताबों ज़कात, सलात, सियाम आपने देखी होंगी, सब सियालकोट से छपती थी। तो उन्होंने वो किताबें छापी हुई थी, तो वो हज़रत की सोबत में आते थे, प्रूफ रीडिंग, इमला हज़रत लिखवाते, सही करवाते, सारी तरतीब। वो हज़रत की सोबत में बैठते बैठते उनको बैत भी और अंदाज़ा हुआ इल्म का तो समंदर। तो किताबुल हज जब उन्होंने शाया की तो लुत्फ़ की बात, उन्होंने उसमें हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान करने के लिए कि लोगों को भी पता चले आपकी जो सनद खिलाफत थी, इजाज़त जो शाह रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने अता की थी कि शाह मुफ्ती महमूद का मकाम, वो शाया कर दी सिर्फ। और हक बात कि शाह रुकनुद्दीन अलवरी जो मकाम अता कर रहे हैं, जो खुद निस्बतें दे रहे हैं,
हर्ज क्या है, ये तो देने वाली बात है, तो लोगों को भी पता चल जाए किताब के अंदर के मुसन्निफ का मकाम और मर्तबा क्या है। आप हैरान होंगे, बड़े हज साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब मज़ार की बात बता रहा हूँ, जिनके उर्स में हम और आप मौजूद है, मेरे जद्दे अमजद अल्लाह, जब उन्हें ये देखा ये बात, नाराज हो गए। जलाल में अगर खत मौजूद है आज तक, मौलाना आप जैसा ज़हीन आदमी, आप जैसा मौजू तबीयत, उनको लिख रहे हैं कि अशरफ सियालवी साहब को कि आप जैसा ज़हीन और मौजू आदमी से मुझे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसी हरकत करेंगे, आप ऐसी हरकत करेंगे। क्यों कि ये किताब जो किताबुल हज लिखी है, इसमें इल्म के फ़िक़ही मसाइल है, दुनिया तक पहुंचे लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कोई मेरे इन बयान करने के मसाइल से इख्तिलाफ करे, राजी ना हो, इल्मी इख्तिलाफ हो, मसलकी फिक्री इख्तिलाफ हो, आप ये खिलाफत वाली सनद दाखिल करके लाजमी उसको राजी करवाना चाहते कि वो मेरी अजमत माने, हालांकि ये मुनासिब नहीं कि किसी से जबरदस्ती अजमत बनवाई जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान, क्या शान, अल्लाह। तो ये अंदाज है साहिब मज़ार का। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारे असलाफ का सबका यही तरीका था। अगर आप गौर करेंगे, हजरात जो बैठे हुए हैं, ये बुजुर्गान दीन माशाल्लाह जिन गद्दियों से आए हुए, इनके असलाफ और बुजुर्ग, अल्लाह, उनका भी यही, जो वली होगा, सूफी होगा, उसकी शान यही होगी कि इबादुर रहमान। इसीलिए मैंने हल्का से इशारा उस आयत को, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना। खालिक कहता है रहमान के बंदे होते हुए हैं जो इज्ज़ इनकिसारी और नरमी से चलते हैं। यमशून अलल अर्दि, हालांकि इबाद तो हम भी, अब यहाँ थोड़ा सा एक नुक्ता बयान कर दूं, इबाद तो हम सारे हैं, यानी जो नरमी से नहीं चल रहा है, जो तकब्बुर कर रहा है, जो अकड़ कर रहा है, जो गुरूर कर रहा है, जिसके अंदर नखुवत है, गुरूर है, तकब्बुर है, जिसके अंदर इज्ज़ इनकिसारी नहीं है, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या वो अल्लाह का बंदा और रहमान का बंदा नहीं है? भाई बात मेरी समझ आती है कि जिस बंदे में गुरूर है, तकब्बुर है, तो क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है? जरा बताइए मुझे सारे मिलके, सारे जोर से बोलेंगे। रहमान का ही बंदा है ना, अल्लाह का ही बंदा है। तकब्बुर कर रहा है, गुरूर कर रहा है, ये अलग बात है, बंदा तो रहमान का है, वो भी अल्लाह ही का बंदा है। लेकिन ये सिफत आजिज़ी की, इनकिसारी की, रियाकारी से दूरी की, ये अल्लाह को ऐसी पसंद आती है कि जो दर हकीकत इस सिफत मुस्तफ़ा की इन सिफात को अपनी ज़ात में जमा कर लेता है, लीनत को, नरमी को, शफ़क़त को, मोहब्बत को, आजिज़ी को, इनकिसारी को, फिर खालिक़ कायनात उन बंदों को कि जिनमें ये सिफात नहीं होती उनको जुदा करता है। व इबादुर रहमान, और इन लोगों को जिनमें ये सिफात जमा हो जाती हैं अपनी रहमान के साथ निस्बत दे के इनकी अज़मत को कुरान में बयान करता है। अल्लाह अल्लाह, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना। और हकीकतन जो मंज़र हमारे असलाफ का है, बुज़ुर्गों का है, साहिब मज़ार का है। इसी तरह इस दफ़ा जामिअतुल अज़हर जाना हुआ, बड़े बड़े मशाइख़ और किबार उलमा से मुलाकात हुई। हकीकतन कोई दो राय नहीं इस बात में, वहाँ के जो मशाइख़ और अहले इल्म हैं, सूफिया हैं, हाँ, बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि दाढ़ी नहीं है, शर्ट पैंट शर्ट में आ गए हैं, तो यार ये कैसा सूफी? नहीं नहीं, कोई सूफी नहीं। आप यकीन जाने, हमारे साथ हकीम सैयद ज़ोहैर साहब भी माशाल्लाह आज यहाँ मौजूद हैं, ये मौजूद थे, फिरोज शाह साहब क्या, मखदूम साहब क्या, मकान शरीफ के, शरकपुर शरीफ के बहुत सारे आस्थान, मोहम्मद उस्ताद मोहम्मद मुहन्ना थे, हाँ, दाढ़ी पैंट शर्ट पहनी भी, दाढ़ी दाढ़ी कोई इतनी नहीं, और लोग समझ जो हमारे जहनों में होता। लेकिन आप यकीन जाने, जब मशाइख ने वो जो तसव्वुफ की हकीकत को देखा, तसव्वुफ की हकीकत एक अलहदा शय है, इसका ताल्लुक जुब्बों से, कुब्बों से, इसका ताल्लुक दस्तारों से नहीं है। ये बुनियादी बात है कि तसव्वुफ की हकीकत का ताल्लुक दस्तार से, जुब्बों से, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, नहीं है। इसका ताल्लुक बातिन रूहानियत के साथ है, कल्ब के साथ। माशाल्लाह हमारे अब्दुल गनी शाह साहब भी साथ, इन्होंने देखा, सबने देखा, बहुत सारे अहबाब अहले इल्म, कि जब उनकी शख्सियात देखी, और शख्सियत के जो इल्म और रूहानियत, उनके जवारे से उसका इजहार, उनकी तसव्वुफ, आजिज़ी, इनकिसारी का, उस बड़े बड़े दकातिर आए। बार बार डॉक्टरों ने इंग्लैंड
से पीएचडी तक किया हुआ, अजहर से अलहदा पढ़ा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड से और यूरोप से पढ़कर आए हुए, लेकिन अंदाज और आलम कि जूते दूसरा क्या उठा रहा है, वो शेख साहब अपने जूते खुद उठा के लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये इस अंदाज के अंदर जब रूहानियत देखी, मंजर देखे, तो बड़े बड़े दकातरा के जब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारे मशाइख थे, उनमें से एक ये भी कि इनका जब लेक्चर और जब गुफ्तगू और तसव्वुफ से मुताल्लिक़ अहवाल को देखा, तो हमारे मशाइख ने मुझे कहा, हुजूर बाखुदा आज पहली दफ़ा इनका सुन के हमारी सबकी आंखें नम हो गई। अल्लाह, ऐसी रूहानियत जिसकी मैं बात जिक्र कर रहा हूँ। तो कोई बड़ा अलकाबात का नहीं जो मैंने उनको, और हम ये जिक्र करते रहे कि हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, हकीकी तसव्वुफ की, हमारे आस्थानों को, हमारे उलमा को, कि दर हकीकत किस तरह बड़े से बड़ा अहले इल्म होता था, बड़े से बड़े मशाइख, जैसे हमारे असलाफ, मैंने जिक्र किया आपको, कैसे बड़े बड़े मशाइख हैं, कैसे बड़े बड़े असलाफ हमारे गुजरे, लेकिन ज़र्रा बराबर तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, अपनी शाने बयान करना नहीं, अपने नामों के आगे शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर ये बयान करना नहीं। हमारे उस्ताद थे क़िबला कारी अब्दुल रज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, उनसे बैत करने कोई आ जाता था, आप बैत नहीं फरमाया करते, मौजूद है, अल्लाह अकबर, हजरत के पास भेज दिया करते थे, क़िबला वालिद गिरामी के पास चले जाओ, बहुत लोग मौजूद है, मुफ्ती साहब के पास चले जाओ, अल्लाह, यानी ये वो तसव्वुफ की हकीकतें थीं शख्सियत के अंदर, जो उनकी हजरात की शख्सियतों से पता चलता था। जबकि आज हमारे अहवाल कुछ और हो गए, तो दर हकीकत हमें इसकी ज़रूरत है। और जब ये चीज़ें वहाँ देखी, हमारे पाकिस्तान मशाइख ने बहुत दुआएं दी, हज़रत ये आप इस लेवल पर काम, कि दर हकीकत इल्म भी, अच्छा एक तरफ तसव्वुफ का मंजर भी था और इल्म का रुसूख भी था, कि आलम ये था कि वो बड़े बड़े जो गुफ्तगू अहम तरीन मौजूआत हैं, इथिज़म का मौजू है, मॉडर्निज़म का मौजू है, जिद्दियत जिसे कहते हैं, जदीदियत कहा जाता है, इल्हाद कहा जाता है, नए नए मौजूद टॉपिक, अहले इल्म बैठे हुए, वही अपना दरवेशी का लिबास है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, और इमाम गजाली का फलसफा भी पढ़ा, फिर कुरान और हदीस के साथ मुल्हिदों को जवाब दे रहे हैं। अल्लाह, काफिरों को जवाब दे, उनको करीब करना, अल्लाह, इस लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हो रही। तो अल्लाह के फजल करम से देखा और मज़ा आया, कहने लगे हुजूर यही, मैंने कहा हज़रत यही मकसूद था, कि ताकि हम पाकिस्तान के अंदर भी, अपने अपने इदारों के अंदर भी, दर हकीकत जो हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है कि हम इस शय को इल्मी अंदाज के अंदर, इस तसव्वुफाना अंदाज को अपने इदारों के अंदर भी कायम करें, अपने इल्मी मराकिज़ में भी कायम करें, तब एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो काम जिसका खला है, जो पूरा नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमारी आवाम को एक कमी महसूस होती है, हमारे लोगों को कमी महसूस होती है, कि हम सब की जिम्मेदारी है। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के तसद्दुक़ और तुफ़ैल, फ़ज़ल करम और उनकी निगाह के सदक़े जो कुछ हम ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा यूँ समझिए अल्लाह का फ़ज़ल रहा है। ये जामिअतुल अज़हर के हवाले से भी जो हमारे इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं एक बात अपने आखिर में मुरीदीन, अहबाब, शागिर्दों के लिए भी, क्योंकि सारे लोग आए हुए होते हैं पंजाब से भी, कराची से भी, यहाँ हमारे बहुत से मुरीदीन बड़ी मोहब्बत वाले, बड़े ताउन करते हैं चीज़ों के हवाले से, हज़काल के हवाले से। लेकिन मैंने ये भी देखा अज़हर को जो इतना बड़ा लेवल है, क्योंकि ये इतने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, किताबें छप रही हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, चीज़ें हो रही, तो ऐसे तो कुछ नहीं हो जाता जो इतना बड़ा काम। हर एक उस्ताद को बड़े लेवल पर उसका मुआश का इंतज़ाम, उसको अच्छा अंदाज में देना, वो खुद कुछ नहीं कमा रहा होगा, अज़हर ख्याल करेगा उसका, हर एतबार से जो मैंने चीज़ें देखी वहाँ। तो आज मैं सोच रहा था, और फिर दुनिया के ममालिक और उनको इज्जत देते हैं, यानी चाहे वो इमारात हो, सऊदिया हो, अभी मुझे उन्होंने सब ने दिखाया हज़रत कहाँ कहाँ गए, कैसी कैसी बिल्डिंगें बनी है, सारे इमारात क्या, फला मुल्क क्या, फला के सब ताउन कर रहे हैं इसी बुनियादों। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं, तमाम शागिर्द हैं, मुरीदीन हैं, अहबाब हैं, काम किया जाता है, और काम के लिए सबसे पहले काम होता है। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, आप हजरात के सामने हैं तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पर जिस तरह भी हमारे नकीब साहब जिक्र कर रहे थे, क़िबला हमारे छोटे बिरादर साहब जिक्र कि रुकनुल इस्लाम जामिया मुजद्दिया आपके सामने आज से तो नहीं, का सदियाँ, तो बरसों, ये सारा जो फैज़ अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस वक्त भी ये जिक्र करूँ, अक्सर बड़े बड़े आपके हैदराबाद के क्या, पंजाब में क्या, कराची में क्या, बाहर भी क्या, तो जिससे पूछेंगे भाई कहाँ इल्म हासिल किया, कहाँ से तुमने ये बोलना सीख लिया, ये फिक्र सीख ली,
तो हर कोई कहेगा वही इदारा जिसकी बुनियाद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी ने रखी थी। चाहे वो इस वक्त खतीब आजम बना हुआ हो, वो शेखुल अजहर बना हुआ हो इस वक्त अपने ज़माने का, लेकिन दर हकीकत फैज़ रुकनुल इस्लाम ने अता किया है। रुकनुल इस्लाम जिसकी बुनियाद जद्दे अमजद ने रखी है, जिसका नाम शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और इमाम रब्बानी से मंसूब है। मुजद्दिया और रब्बानी और रुकनुल इस्लाम कि जिनकी निगाह का असर ये था कि जब हिंदुस्तान की गली से सिर्फ गुजरते थे नमाज पढ़ने तो काफिर बनिए छुप कर भागते थे, भाग जाते। लोग पूछते क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? सादा सा बाबा नमाज पढ़ने ही तो जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? क्या तुम्हें यही तो नहीं पता है? तुम ये समझते हो हम इसलिए डर रहे हैं कि चाकू तलवार छुरी? ना, हम इस रुकनुद्दीन बाबे की निगाह से डरते हैं कि जिस काफिर पे निगाह डालता उसके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिस पे निगाह डालता है वो इरफान की दुनिया, ईमान की दुनिया अता करता है। वो हस्तियां तो उनकी निगाह ही से तो चल रहे। तो अब आप देख रहे हैं कहां से कहां काम पहुंचा है। अल्लाह के बदले हैदराबाद में था माशाअल्लाह, फिर उसके बाद इसकी भी कई शाखें, महमूदिया में क्या फला के, बल्कि हमारे जितने शागिर्द हमारे तलत महमूद साहब चला रहे हैं वो भी रुकनुल इस्लाम का बैठे, और भी बहुत सारे मुझे नाम याद नहीं कौन कौन, तो अरसा हो जाता है मिले हुए। कोई कहीं चला रहा है, कोई कहीं कारी न्याज़ साहब कहीं चला रहे हैं, ये सारे माशाअल्लाह फैज़ रुकनुल। फिर पंजाब के अंदर माशाअल्लाह हमारे छोटे भाई साहबजादा फाइज महमूद अल-अज़हरी साहब, अल्लाह ताला उनको भी सेहत और आफियत अता फरमाए। इसी तरह वहाँ वो माशाअल्लाह जामिया ज़ुबैर महमूद उसकी हज़रत ने वहाँ बुनियादें रखी थी, वो बढ़ता रहा। वहाँ पे भी इस दफ़ा गए कि तलबा तालिबात माशाअल्लाह गाँवों के अंदर फैल रहे हो, और जो गया देख कर हैरान, इतना अल्लाह का फजल हुआ, यही काम आगे बढ़ता रहा। और फिर कराची के अंदर भी आपके सामने देख रहे हैं, और ऐसा काम अल्लाह के फजल से हो रहा है कि तलबा इल्म भी हासिल कर रहे हैं, अमल की दुनिया में भी आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से डायरेक्ट जामियातुल अज़हर जिसका मैंने जिक्र किया, हज़रत तशरीफ ला रहे हैं हमारे पीर आगा फजलुर रहमान मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत तशरीफ लाए। अल्लाह जी। तो आप हजरत बैठे, आप हजरत बैठ जाए वरना तवज्जो वो होती है। बैठ जाए, बैठ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया रुकनबिया महमूदिया, साहबजादा उज़ैर साहिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात जिक्र कर रहा था कि आपने देखा इन्हीं हज़रात का इल्मी और रूहानी फैज़ान कैसा बढ़ रहा है। अल्लाह के फज़ल करम से इल्मी इदारे भी कायम हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और अब जो रुकनुल इस्लाम कराची में कायम हुआ, वहाँ के तलबा माशाअल्लाह तैयार होकर काफ़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह के फज़ल करम से दुआ किया करें, जो मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह उसको कबूलियत भी अता करे और मज़ीद उसमें बरकतें भी अता फरमाए। अब जो कराची में कायम किए, वहाँ बढ़ते बढ़ते, बल्कि अभी जो हमने प्रोग्राम किया अभी हालिया, उसमें माशाअल्लाह सरदार शाह साहब को भी बुलाया, वज़ीर तालीम थे सईद गनी साहब को भी अक़सात को बुलाया, बड़े हज़रत की सरबराही में हवाई टावर। वो देख कर दंग रह गए, हैरान हुए कि हज़रत पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम कि लोग, हम तो सुनते थे सिर्फ जामियातुल अज़हर का, आपने तो हकीकतन जामियातुल अज़हर यहाँ कायम कर दिया है कि जिसमें बच्चों को हम पढ़ता हुआ भी देख रहे हैं, फिक्री मुकाबला करता हुआ भी देख रहे हैं, और डिग्री भी पढ़ा यहाँ है जामियातुल अज़हर से चल के आ रही है। बहुत मुबारकबादें दी, कहा जो खिदमात हो क़याम करने के लिए कबूल है, जो आप फरमाएं। जिस तरीके से हज़रत से अर्ज़ किया, हमसे अर्ज़ किया, इसी तरह जो अब दौरा लेकर उलमा गए, तो मकसद ये काम, आप काम देख रहे हैं। अब मैं अगर आपसे जिक्र करता हूँ ये बात, हमारे मुरीदीन हैं, अहबाब है, साथी हैं, उनका जहन ये होता है कि सिर्फ शायद इन्फाक या अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हम सिर्फ लंगर में देते हैं या आरास के अंदर देते हैं, खिलाते हैं, तो यही सबसे बड़ा काम है। नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ये भी बड़ी इज्जत की बात है, बड़ी मोहब्बत की बात है, इंतहाई दर्जे अज़मत की बात है। अल्लाह इस पर भी अजर अता करता है, बहुत सी अहादीसें। लेकिन याद रखें, ये इल्म, ये बुनियाद है। इल्मी काम, इदारों का बन जाना, तलबा का तैयार होना, उन पर अखराजात, असातिज़ा का रखना, उनको भेजना, मुख्तलिफ शाखें खोलना, कुतुब और तसनीफ़ और तहरीर। अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामियातुल अज़हर गया
और वहाँ जब अपनी कुतुब हज़रत की किताबें सूफिया नक्शबंद अरबी में तर्जमे उसको करवाया, अपनी किताबें वो पेश की, तमाम प्रूफ रीडिंग। अब ये मुफ्त तो नहीं, अगर मैं आपसे सवाल करूँ सारा काम बगैर पैसे के, वहाँ किताबें पहुँची हैं क्योंकि अरब लोग बड़ी अहमियत देते हैं और वो चीज़ें तो पहले भी मौजूद थी, अल्लाह का फजलो करम हुआ। उसके बाद इन किताबों को देखा, इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में जो अलकाबात और जिन मोहब्बतों से नवाजा, बाखुदा उस वक्त भी हमारे मौलाना सारे अहबाब अहले इल्म मौजूद थे। उस वक्त भी ये मैं वजाहत के साथ इन्हें कहता था कि जब वो शयूख कहा करते थे वल्लाह शेख उदैर दक्तूर यानी सदीक़ कदीम आलिम जलील, मोहब्बत और इंतहाई मोहब्बत का इजहार हम जैसे लोगों के लिए कि ये बहुत बड़े आलिम, इनका बड़ा काम। तो मैं उस वक्त ये कहता था कि दर हकीकत ये मेरा कमाल नहीं बल्कि इन्हीं जद्द अमजद की निगाहों का कमाल है, ये उनकी रूहानियत और उनकी फुजूजात, अल्लाह और उसके हबीब ने करम फरमाया। तो दर हकीकत ये सारे इतने काम हुए इल्म, तो क्या ये बगैर पैसों के, बगैर खर्चे के, ये बुनियाद हमारे अहबाब साथी इस तरफ भी आए, ये जहन रखें, इल्मी फिक्री चीज़ों को प्रोमोट कर। अब जो साथी और मशाइख गए वो तो इस दफ़ा अहद करके आए कि हज़रत इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो लेवल आप यहाँ अज़र का या इस इल्मी एतदाल, फिक्री एतदाल, हत्ता कि एक साहब हमारे वो थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे खैरपुर के, और वो शायद हमारे साथ इतने मसलकन करीब न थे, लेकिन जब ये मंजर वहाँ का इल्मी देखा फिक्री तो एक दिन बैठ गए सारे, काम मज़ा आया। और वो तो फरते मोहब्बत से एयरपोर्ट पे रोने लग गए और हाथों को चूमा कि आपने बड़ा इल्मी मंजर दिखाया, फिक्री मंजर भी दिखाया, चीज़ें भी। और फिर सबके सामने, सारे मशाइख के सामने मिस्र में कहने लगे अगर इस इत्तेदाल और वसतियत का बाखुदा पाकिस्तान में मंजर देखा है तो दो ही शख्सियतों के नाम है, वरना तो यहाँ लोग कुफ्र निकालते हैं, इस्लाम से धक्के देते हैं, लोगों से नफरत करते हैं अगर थोड़ा सा भी इल्मी इख्तिलाफ हो जाए। कहने लगे अगर हमने किसी में मोहब्बत चाहत देखी है जो गैरों को भी अपना बनाते हैं, तो एक नाम लिया तारुल कादरी साहब का, दूसरा कहने लगे आपके वालिद गिरामी डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मोहब्बत के साथ। तो अब ये काम, अब एक गैर था लेकिन उसने जब इल्मी काम देखा, इल्मी मंजर के, हजरत हम यहाँ तक पहुंचे ये आपकी वजह से, इल्मी काम भी हुआ और फिर आपके आबा अजदाद से चला रहा ये इल्मी काम, ये इल्मी चीजें। तो उन्होंने कहा हजरत, वो लोग कहने लगे कि हम अब आपके साथ, आप जैसा इदारा मजीद बढ़ाएं और काम को आगे ले जाना चाहें, हम आपके दस्ते बाजू। तो मैं ये कहता हूं कि वो हजरात अल्लाह इनको खुश रखे, उसमें कुछ मशाइख मौजूद भी हैं, तो बाकी जो हमारे अपने मुरीदीन हैं, अपने मुहिब्बीन हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि इन इल्मी कामों में जिसमें तसनीफ, तालीफ, इदारों का काम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान भर में जामियातुल अज़हर जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताल्लुक, उसका सिलसिला, तो क्या ये सब कुछ बगैर? तो कोशिश किया करें कि अपने जहन को खाने खिलाने, लंगर आरास, ये बुनियाद, ये करें, जरूर करें, इस पे सवाब है। लेकिन अगर मैं इस पे शुरू कर दूं कि ये जो इल्म है इसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। जद्द अमजद जब पहले हिजरत करके हैदराबाद तशरीफ लाए तो आपके सामने है जो सबसे पहले चीज कायम की लोगों को देने के लिए, वो इल्म का दस्तरखान रुकनुल इस्लाम कायम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल मंजूर फरमाए आप तमाम हजरात की हाजिरी को। वमा अलैया इल्ला। अभी इशा की नमाज अदा करेंगे और बाकी महफिल इंशाल्लाह हज़रत साहब का खिताब नमाज के बाद इंशाल्लाह होगा, उलमा के खिताबात। अभी अजान के लिए कारी साहब